अच्छी बात कही आप। एक बात में थोड़ा डिफर करूंगा। आप कह रहे हैं आरएसएस को बैन लगा दें। अरे आरएसएस की वजह से तो बीजेपी सत्ता में, कैसे बैन लगा देंगे? बजरंग दल और वीएचपी वाले तो उनको ग्रास रूट कार्यकर्ता है, मंडल मंडल घूमते हैं, कैसे बैन लगा दें? क्या हुआ था यूपीए के दौर में? एनआईए का डॉजियर नहीं था क्या? एटीएस के प्रमुख जो है उन्होंने डॉजियर रिपोर्ट नहीं दी थी? हेमंत करकरे साहब ने, शहीद जो हुए, उन्होंने क्या डॉजियर दिया था? जो डॉजियर दिया था उसको जो है आपकी सरकार आते ही, मोदी सरकार आती है, उसको कमजोर कर दिया। क्या बात है? ऑन रिकॉर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि भाई हमको जो है स्लो जाने के लिए कहा गया। क्या यशवंत सिंधे जो इनका आरएसएस का चीफ फंक्शनरी था एक जमाने में, उसने यहां से नांदेड़ के कोर्ट में एफिडेविट डाल करके लिखित में ये नहीं कहा कि 2004 से लोकसभा पहले से ही हमको 3 जगह महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट की ट्रेनिंग और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई? देश संकट में है। कोर्ट में एफिडेविट डाल के कहा है। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? एनआईए के डॉजियर का क्या हुआ? और यहां से जब अजमेर दरगाह का ब्लास्ट हुआ तो क्या यहां से आरएसएस के नेता पर यहां से केस नहीं चल रहा है? साध्वी प्रज्ञा का क्या हुआ? ग्राम स्टेन्स की जब हत्या हुई तो प्रताप सारंगी नहीं थे उसमें इन्वॉल्व, जो मंत्री बनाए गए? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉजियर हो या रिपोर्ट हो, भाई साहब ये उसको नहीं करेंगे बैन, आप समझ लीजिए। इम्प्रैक्टिकल मत होइए, प्रैक्टिकल होके सोचिए। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि शिकायत मत कीजिए, मत कहिए मम्मी हमको मार दिया गाल में। अरे तो आप भी मारिए, वो आरएसएस का संगठन बनाए, आप भी बनाइए एक ऐसा आइडियोलॉजिकल। आप उकसा रहे हैं लोगों को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अरे मैं आरएसएस जैसा राष्ट्रवादी संगठन बनाने कह रहा हूँ। हाँ, क्या है? देश का राष्ट्रवादी संगठन है ना आरएसएस। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही एक मुसलमान भी अपना संगठन बनाए, एक राष्ट्रवादी संगन बनाए, उसमें आइडियोलॉजिकल फ्रंट हो, चुनाव लड़े हो। सीधा उकसा रहे हैं लोगों को। मैं भड़काने वाली बात कह रहा हूँ कि आरएसएस जैसा राष्ट्रवादी संगठन मुसलमान भी बनाए, भड़काने वाली बात, बजरंग दल जैसा संगठन बनाए, वीएचपी जैसा संगठन बनाए। अश्विनी जी छोटा सा तो राष्ट्रवादी जवाब। बात तो सही है, बहुत छोटा सा। कंप्लीट कर दूं। ठीक है, कंप्लीट कर दूं, बस आप जवाब। उकसाइए मत लोगों को। नहीं मैं उकसाने, भाई राष्ट्रवादी संगठन बन सकता है, मुसलमानों का नहीं, आइडियोलॉजिकल। उसमें भागवत जी डीएनए की बात करते हैं, आप आरएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, एटीजीसी, डीएनए, सारा बायोकेमिस्ट्री उसमें पढ़ाइए और कहिए कि जितना बच्चा पैदा होता है दुनिया में सब मुसलमान होता है। बजरंग दल जैसा जो है कानून के दायरे में रह के काम कीजिए आप। वीएचपी जैसा इतने सारे संगठन है, दारुल उलूम और ये सारे संगठन, आप कह रहे कि राष्ट्रवादी नहीं है? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ वो संगठनों को क्या फायदा हुआ? ऐसा संगठन बनाना चाहिए जैसा आरएसएस जैसा हो, वीएचपी जैसा हो, बजरंग दल जैसा। पीएफआई वही तो कह रहा था 2047 के लिए इस्लामिक स्टेट बनाने का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था उन्होंने। मतलब वो आरएसएस के जैसा था। ये फंस गया सीएम। क्या आप बताइए? नहीं आप बताइए। आप कह रहे हैं ना कि इस्लामिक आपको सोचना पड़ेगा। पीएफआई आरएसएस जैसा था संगठन। अंजना जी आप कह रहे हैं आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है, तो पीएफआई राष्ट्रवादी संगठन। आपको क्या? अगर आतंकवादी संगठन है पीएफआई तो फिर मतलब आपके दिल में अभी भी धड़क रहा है पीएफआई? मेरे को नहीं धड़क रहा है। आप बताइए कि यूएपीए ना लग कह दिया कि मैं पीएफआई भी तो यही कर रहा था। आपके दिल में पीएफआई आरएसएस को आपने इक्विवेलेंस कर दिया। आप गलत तरीके से पीएफआई को आप मानते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, इसको बैन करना चाहिए। शोएब जमाई कल तक कितना पीएफआई को डिफेंड करते थे। शोएब जमाई फंस गए, बताइए। ये हुई ना बात। नहीं फंसे आप हैं। हम कुछ नहीं फंसे। पीएफआई को डिफेंड करते हैं, बनाइए। यहाँ पर उकसा रहे लोगों को कि एक संगठन बनाइए, मुसलमानों को भी बड़ा संगठन और उसके बाद से अब आप डर रहे हैं। चल झूठा। अंजना जी, यूएपीए का डर लग रहा है क्या? हमें क्यों डर लगे? इसमें नहीं, आप लोग अगर आरएसएस जैसा संगठन बनेगा मुसलमानों को छोटा हो सकता है, छोटा सा वो तो राष्ट्रवादी संगठन होगा भाई। शाबाश बेटा।